वेलकम बैक इन संगिनी। अब जैसे कि समर्स आ गए हैं तो हमें हमारी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, इन सब पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जैसे कि समर्स आ गए हैं तो समर सीजन में क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, हमारी डाइट जो है वो मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। मौसम के हिसाब से होने से मेरा मतलब ये है कि समर्स में जो दिक्कतें आती है, हमारी डाइट ऐसी हो कि वो दिक्कतें हमारी बॉडी में ना आए। समर में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पहली दिक्कत होती है, वो होती है डिहाइड्रेशन की, यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारी डाइट ऐसी हो कि वो पानी से भरपूर हो, और अगर वाटर लॉस होता भी है स्वेटिंग में तो वो उसको पूरा कर सके। दूसरी जो दिक्कत आती है समर्स में वो होती है हेयर फॉल की। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। स्किन, कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन की बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर स्वेटिंग होगी, सॉल्टी एनवायरनमेंट मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ होगी, तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है सन। इस मौसम में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से टैनिंग हो सकती है और अगेन वापस स्किन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। जी, अब हमें बताइए कि समर्स में डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, समर में हमारी डाइट सबसे पहली बात एकदम हल्का खाना होना चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समर में बहुत ज़्यादा हैवी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली फूड या फिर स्पाइसी फूड उसको पचा नहीं पाता है। तो आप खाने को हमेशा लाइट रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर से मेरा मतलब है खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने खाने में रखिए। सलाद लीजिए। तो समर्स में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल का दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी होने की वजह से बाल कमज़ोर होकर नीचे गिरते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रखें। प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। एनिमल ऑरिजिन का जो प्रोटीन होता है, यानी कि चने हो गए, मलका की दाल हो गई, सारी तरह की दालें हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चीज़ हो गया, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने खाने के अंदर रखिए। जहाँ हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राइनेस जो आ जाती है या जो फ्लेक्स पड़ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, उसके लिए एक तो आप बार बार अपनी स्किन को धोते रहिए। बहुत ज़रूरी है कि वो क्लीन रहे। और जहाँ तक हम खाने की बात करते हैं, हमारा खाना विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर हो। कोशिश करिए कि आप समर के खाने को बिल्कुल सिंपल रखिए। जो एक नॉर्मल इंडियन थाली होती है जिसमें एक दाल हो गई, रोटी हो गई, साथ में सलाद हो गया, दही हो गया और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल सिंपल। जितना आप नॉर्मली खाते हैं कोशिश करिए उसे थोड़ा सा कम खाएं और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएं। आप जानना चाहेंगे कि समर्स में वाटर का इंटेक, इसका कितना खास ध्यान रखना चाहिए और वाटर के साथ साथ कौन सी ड्रिंक्स हम लोग और ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है समर में डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन का कम करने का एक ही तरीका है पानी लिया जाए। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम बैलेंस का भी ध्यान रखा जाए। तो पानी तो आप पीजिए ही। अगर आप बोल रहे हैं कि कितना पानी होना चाहिए, तो एटलीस्ट दिन में 6 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपका पानी का इंटेक उसके हिसाब से होना चाहिए। अब पानी किस फॉर्म में लिया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ समर में ध्यान रखिए कि कम से कम दिन में एक बार आप कोकोनट वाटर ज़रूर लें। मैं कोकोनट वाटर लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्टिमम बैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में पूरी मात्रा में रहें। उसके बाद जैसे आप नींबू पानी पी सकते हैं, कोशिश करिए दिन में 3 से 4 बार आप नींबू पानी लें। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कोकम, इसका पानी बनता है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें गर्मी में भूख ही नहीं लगती, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कोकम को भिगा के उसके अंदर उसका पानी बना लीजिए और 2 से 3 बूंद उसके अंदर लाइम वाटर डाल के और फिर इसमें नमक डाल के बच्चों को दिया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र होता है, बच्चों की भूख इससे बढ़ेगी। हमारे घरों में इमली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसी तरीके से हम इमली का पानी बना सकते हैं। जो लू लग जाती है गर्मी में या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कई बार हीट स्ट्रोक की वजह से डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, इसको भी ये इमली का पानी कम करता है। एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि हमें गर्मियों में कर्ड ज़रूर लेना चाहिए।
कर्ड लेने का कारण ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गर्मियों में ढंग से काम नहीं करता है, तो कर्ड के अंदर गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होने की वजह से हमारे खाने के डाइजेशन को ये बहुत जल्दी करता है और हमारे स्टमक की हेल्थ को बरकरार रखता है। तो कोशिश करिए ये सब चीज़ें हमारे खाने में शामिल हो। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए हम कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं समर्स में। कि स्किन की और हेयर की प्रॉब्लम्स इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर सन की अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है या सन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर स्किन की दिक्कत है तो हमारे खाने में सबसे ज़्यादा विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने चाहिए। विटामिन ए जो होता है वो होता है टमाटर और कैरेट्स में और साथ में मीट में भी होता है। पर अगर हम अपने खाने को हल्का रखना चाहें तो कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 2 बार आप टमाटर और गाजर का जूस ले सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा और स्किन की जो ड्राइनेस आ जाती है वो इससे ख़त्म होगी। दूसरी बात हमने करी हेयर्स की, तो हेयर्स के अंदर अगेन जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, बहुत सीवियर डैंड्रफ हो जाती है। तो उसमें पहली चीज़ तो ये करें, आप हमेशा ऑयलिंग करके अपने हेयर्स को वॉश करिए। और उसके बाद हेयर्स की हेल्थ के लिए जो होता है जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे खाने के अंदर, और साथ में फ्रूट्स। तो कोशिश करिए कि जिंक हो, और जिंक होता है पपाया के अंदर और साथ में अमरूद के अंदर होता है और नारंगी के अंदर होता है। तो कोशिश करिए हमारे खाने में रहे। और दूसरा जो बड़ा कारण है हेयर फॉल का वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इस मौसम में हम पूरी तरह से प्रोटीन नहीं खाते हैं क्योंकि भूख कम लगती है, तो प्रोटीन हम नहीं खा पाते हैं। तो कोशिश करिए कि हमारी डाइट अगेन प्रोटीन पूरा हो। हमारी डाइट में प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चीज़ हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई और साथ में चने हो गए, छोले हो गए, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये हमारी डाइट में लिए जा सकते हैं। मैम, अब हमारे पास कुछ क्वेरीज भी हैं। पहली क्वेरी हमसे पूछी है साक्षी ने। वो कहती हैं कि उनको 20 kg ऑफ वेट लूज करना है, वो भी 1-2 ही वीक में, तो ये वो कैसे कर सकती हैं? साक्षी जी, किसी भी तरीके से 20 किलो वजन 1 या 2 वीक में कम करना पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये कम नहीं हो सकता है और दूसरी चीज़ ये किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे सही डाइट के साथ, सही एक्सरसाइज के साथ और अराउंड 4 से 5 महीने के अंदर कम करने की कोशिश करिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे स्निग्धा ने पूछा है। शी सेज कि इनका जो हीमोग्लोबिन ब्लड काउंट लेवल है वो 10 है और बिफोर हैविंग किड्स इनको अपना काउंट इंक्रीज करना है, तो ये वो कैसे कर सकती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल 10 है, ये कम के साइड है, तो कोशिश करिए कि आपका जो खाना हो वो आयरन से भरपूर हो। तो इसके लिए आप कैरेट ले सकती हैं, टमाटर ले सकती हैं और साथ में कुछ फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में रखिए। एक और सजेशन मैं देना चाहूँगी, कुछ वेजिटेबल्स जो कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो भी अपने खाने में रखिए। जैसे सारी के सारी ग्रीन वेजिटेबल कोशिश करिए कि ये भी आप अपने खाने में शामिल करें। मैम, अब हमारे आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन अनोनिमस है, कोई नेम नहीं है। ये कहती हैं कि इनको जानना है प्रॉपर डाइट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट जिसका यूरिक एसिड जो काउंट है दैट इज 5.6 और इनके नीज में भी पेन रहता है। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको डायबिटीज़ भी है और यूरिक एसिड की दिक्कत भी है, तो डायबिटीज़ के अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं और यूरिक एसिड के अंदर हम प्रोटीन इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने खाने में शुगर हो गई, फ्रूट जूसेस हो गए, कोक वगैरह हो गया, इनको बिल्कुल शामिल ना करें, आलू को अवॉइड करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको कम से कम मात्रा में लें। प्रोटीन सोर्सेज से मेरा मतलब है मीट हो गया, लिवर हो गया, साथ में जितनी भी दालें हो गई और छोले हो गए, राजमा हो गया, इनको आप कम से कम मात्रा में लें। कोशिश करिए कि आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हों, और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से यूरिक एसिड और शुगर लेवल दोनों ही कम होता है। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग विद अस सच हेल्दी इन्फॉर्मेशन एंड फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। थैंक यू। दर्शकों,